अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन इन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीपीटी और कुछ लोग डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कहते हैं, इसका शुमार मेडिकल के टॉप फील्ड्स में होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, मतलब कौन कौन डीपीटी में अप्लाई कर सकता है, उसका स्कोप देखेंगे, सब्जेक्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी कराती हैं, फ़ी स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे, सलेबस, एचईसी की तरफ से डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी का क्या सलेबस है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। व्यूज़ ऑफ पीपल, लोगों के फिजियोथेरेपी के बारे में क्या व्यूज़ है ये भी हम देखेंगे। और मेरिट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कितना मेरिट होना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी क्या है। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें 10 सेमेस्टर्स होते हैं। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी का शुमार मेडिकल साइंस के टॉप फील्ड्स में होता है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें मेडिसिन्स के बगैर यानी कि वर्जिश, मसाज और मुतअद्दिद अक़साम की मशीनों से मरीजों का इलाज किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से फिजियोथेरेपी में एडमिशन के लिए HSC प्री मेडिकल में कम से कम 60% होनी चाहिए। अगर आपकी 60% से 1% भी कम होगी तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको 60 से कम परसेंटेज पे एडमिशन देना चाहती है तो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले। इससे आपका वक्त भी ज़ाया होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, क्योंकि बाद में HEC आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं करेगी। स्कोप एंड करियर ऑप्शंस ऑफ डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी का क्या स्कोप है और डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी के बाद आप किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स, स्पेशल चिल्ड्रन यानी कि जो माजूर बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। लेक्चरर बन सकते हैं आप पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। पर्सनल क्लिनिक, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs वगैरह जो होती है वहाँ पे भी जॉब्स आती हैं। फ़िज़िकल ट्रेनिंग एंड फिटनेस क्लब्स, क्लिनिकल रिसर्च में भी आप जा सकते हैं। हेल्थ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स भी मिल सकती है। प्राइवेट प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स क्लब्स एंड टीम्स, जो स्पोर्ट्स की टीम्स होती है वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। ओल्ड एज रेजिडेंशियल होम्स, एड एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स में आपको 17 ग्रेड की जॉब्स मिल सकती है। व्यूज़ ऑफ पीपल अबाउट डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, ये हम लास्ट में देखेंगे। सब्जेक्ट्स एंड करिकुलम ऑफ डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी और यूनिवर्सिटीज़ ऑफ डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी इन कराची। सब्जेक्ट्स, करिकुलम और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप educationinkarachi.net वेबसाइट पे जाओगे, educationinkarachi.net। इसमें आप बैचलर्स प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे। बैचलर्स प्रोग्राम्स में डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, यहाँ पे आपको डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की सारी डिटेल्स मिल सकती है। सब्जेक्ट्स के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करोगे जो कि HEC का करिकुलम है, जिसको कुछ लोग सलेबस भी कहते हैं। इसमें आपको डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी के सारे सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं सेमेस्टर वाइज, कि कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस तरह सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर आप हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स देखना चाहते हो कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो फिर आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे फिर हर सब्जेक्ट की डिटेल्स लिखी हुई है कि फ़लाँ सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ से फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स
और HEC करिकुलम देख सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं कि कराची में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी ऑफर करती है, जिसमें हम फीस स्ट्रक्चर भी देखेंगे, क्राइटेरिया भी देखेंगे और अप्लाई कैसे करते हैं ये भी देखेंगे, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का क्या मेरिट है ये भी देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ नेम्स वेबसाइट पे डालने का क्या मकसद था। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती है, जैसा कि डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की इंट्रोडक्शन लिखी हुई है यहाँ पे। आप यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी पे क्लिक करोगे तो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के जितने भी एडमिशन्स आए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे ये हाउस जॉब है, JPMC में अभी 4 अगस्त को आया था। ये एक यूनिवर्सिटी है, उसके एडमिशन्स आए हुए थे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी में, वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह जिस यूनिवर्सिटी के भी डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के एडमिशन्स आएंगे वो आपको इस पेज पे मिल सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करोगे। अभी सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ के शो हो रहे हैं क्योंकि इस पे मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन अब से जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स भी आएंगे वो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। ये चीज़ें वेबसाइट पे डालने का एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है, अगर आप किसी ख़ास यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स देखना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब आए थे लास्ट टाइम, अभी एडमिशन्स आए हुए हैं या नहीं आए हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे और आपको उस यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स शो हो जाएगी कि लास्ट टाइम उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब आए थे और अभी एडमिशन ओपन है या नहीं। जैसा कि मैंने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन इस पे क्लिक किया मैंने, तो इस यूनिवर्सिटी के जितनी बार भी एडमिशन्स आए होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। लास्ट टाइम अप्रैल में आए थे, वो मैं अपलोड कर चुका था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। दोबारा आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, उसके ऊपर 2022 के एडमिशन्स शो हो जाएंगे। इसी तरह आप किसी भी यूनिवर्सिटी के देख सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी का इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने पोस्ट नहीं किया है। अब जब भी एडमिशन्स आएंगे तो वो मैं पोस्ट करूँगा और आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर देखते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। ये जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है ये मैंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बनाई है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी टॉप पे है तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो नीचे है वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये मैंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बनाई है। सबसे पहले अल-हम्द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड हेल्थ साइंसेज। एक और बात, अगर कोई न्यू यूनिवर्सिटी कराची में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी शुरू करती है तो वो भी मैं इस लिस्ट में ऐड करूँगा। तो वेबसाइट में यूनिवर्सिटीज़ डालने का ये फ़ायदा है। सबसे पहले अल-हम्द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड हेल्थ साइंसेज का देखते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ से मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से कम 60% इन इंटरमीडिएट या A लेवल विद प्री मेडिकल। याद रखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि HEC की तरफ से ये क्राइटेरिया है कि कम से कम इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में 60% होनी चाहिए। 60 से कम होगी तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका सेम है। हम सिर्फ उसका देखेंगे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें डोमिसाइल का शर्त होता है या एजुकेशन कराची की होनी चाहिए, इस तरह का कुछ ना कुछ शर्त होता है। तो हम सिर्फ उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखेंगे, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस स्ट्रक्चर इन्होंने अपने वेबसाइट पे शो नहीं किया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है वो अपना फ़ीस स्ट्रक्चर शो नहीं करती है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो मैं कहीं ना कहीं से निकाल देता हूँ। वो मैं आपको बग़ैर लिंक के दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। मैं आपको वीडियो में इस तरह ही दिखाऊंगा। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ का ढूंढने के बावजूद भी ना मिले तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इन यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस स्ट्रक्चर आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिलेंगे, लेकिन वो मोस्टली पुरानी होती है और मैं आपको पुराना फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं बताऊँगा। जो फ़ीस स्ट्रक्चर अप टू डेट होगा सिर्फ वही बताऊँगा। तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर मुझे कहीं से भी नहीं मिला। हाउ टू अप्लाई, इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। बेरिया यूनिवर्सिटी, सेम क्राइटेरिया है। फ़ीस स्ट्रक्चर डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फ़ीस स्ट्रक्चर। सेकंड पे ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर है
तीसरे नंबर पे एडमिशन फ़ीस है। चौथे नंबर पे क्वेश्चन मनी है। इसमें से आपको ये फ़ीस हर सेमेस्टर में देनी पड़ेगी, ये फ़ीस सिर्फ शुरू में देनी पड़ेगी। ये फ़ीस भी वन टाइम है। डिग्री फ़ीस भी वन टाइम होती है। हाउस जॉब वाली सिर्फ हाउस जॉब में देनी पड़ती है। बाकी जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं ये वन टाइम भी होते हैं कुछ, और कुछ सेमेस्टर वाइज भी होते हैं। तो इसमें डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी के देखने के लिए आप यहाँ पे आओगे। पर सेमेस्टर फीस है 1,21,000, एडमिशन फीस है 25,000, क्वेश्चन मनी है 10,000। ये सिर्फ एक बार देनी पड़ेगी, ये हर सेमेस्टर देनी पड़ेगी। 20,000 ये मेरे ख्याल में हाउस जॉब की फ़ीस है। हाँ, ये भी एक बार होती है। ये बाकी चार्जेस है। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, ये भी पर सेमेस्टर देनी पड़ती है। और 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये वन टाइम देनी पड़ेगी। एडमिशन के वक्त आपको 2,16,446 देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर से आप एडमिशन फ़ीस, क्वेश्चन मनी ये वगैरह निकाल के जो फ़ीस बनती है वो दोगे। अप्लाई करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेरिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स आए हुए हैं या नहीं, और ये प्रोसीजर लिखा हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया वही सेम होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर, एडमिशन फ़ीस वन टाइम 25,000, ट्यूशन फ़ीस इसमें पर ईयर की फ़ीस है, पर सेमेस्टर नहीं है। पर ईयर आपको 2,45,000 देने पड़ेंगे, और यूनिवर्सिटी चार्जेस है 50,000, तो पर ईयर आपको 2,95,000 देने पड़ेंगे। और ये एडमिशन फ़ीस है, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वन टाइम देनी पड़ती है। There will be a 5% increase in tuition fees per year। हर साल 5% इंक्रीज होगी। 5% गवर्नमेंट टैक्स भी लगेगा अगर आप नॉन फाइलर है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैपस्टोन कॉलेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे लिंक्स एक साथ ही मैं खोल देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर, हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। फीस स्ट्रक्चर ये रहा, वन टाइम ये भी वन टाइम। शुरू में आपको 2,37,000 देने पड़ेंगे, और फिर हर साल 1,70,000। और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया दादा बॉय इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। क्राइटेरिया में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फ़ीस स्ट्रक्चर, पर सेमेस्टर फ़ीस है 75,000, एडमिशन फ़ीस 20,000, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 5,000। शुरू में आपको सेमेस्टर फ़ीस देनी पड़ेगी 1,04,000, उसके बाद पर सेमेस्टर 80,000 के आसपास होगी। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। क्राइटेरिया वही सेम है, 60% इन इंटरमीडिएट। कैंडिडेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कराची, डोमिसाइल कराची का होना चाहिए। फादर का सिंध में कहीं का भी होना चाहिए, कराची का हो, इंटीरियर सिंध का हो, जहाँ का भी हो, पूरे सिंध में कहीं का भी होना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट का कराची का होना लाजमी है। कम से कम 60% इन प्री मेडिकल। फ़ीस स्ट्रक्चर, अब इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर है 2017-18 का, तो मुझे आपको लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। ये विद ट्रांसपोर्ट फ़ीस है, और ये विदाउट ट्रांसपोर्ट। ये ओपन मेरिट की है, ये सेल्फ फाइनेंस की है, लेकिन ये फ़र्स्ट ईयर की है। इसमें एडमिशन फ़ीस और बाकी चार्जेस भी इंक्लूड है, जो कि तकरीबन 50,000 के आसपास बनते हैं। नेक्स्ट ईयर आप जो फ़ीस दोगे वो 40-50,000 निकाल के दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरिट की फ़ीस विदाउट ट्रांसपोर्ट है 1,82,000, तो नेक्स्ट ईयर होगी 1,30,000 या 1,40,000, इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी।
इसी तरह आप बाकी का भी देख सकते हैं। मेरिट की क्लोजिंग 70 प्लस में होती है, 70 से 75 के दरमियान। एग्रीगेट क्या होता है? आपकी मैट्रिक की परसेंटेज, इंटर की परसेंटेज और आपकी टेस्ट की परसेंटेज मिला के जो स्कोर बनता है उसको एग्रीगेट कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जितना अच्छा टेस्ट करोगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट में 60 परसेंटेज होना लाजमी है। तो वो एग्रीगेट 70 से 75 के बीच में मोस्टली क्लोजिंग होती है और सेल्फ फाइनेंस की 60 तक आ जाती है, 55 तक आ जाती है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हाउ टू अप्लाई ये मैंने इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि जब एडमिशन्स आएंगे तो मैं खुद ही पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म भी होता है, हार्ड कॉपी फॉर्म भी होता है, दोनों फिल करने होते हैं। जब एडमिशन्स आएंगे तो आपको यहाँ से पता चल सकते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आएंगे तो यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा। हमदर्द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया सेम होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,61,300 देने पड़ेंगे। उसके बाद ये 31,500 आप माइनस कर दो, जो फ़ीस बनती है वो आपको बाकी सेमेस्टर्स में पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास PDF फाइल डाउनलोड होगी जो कि प्रोस्पेक्टस है इंडस हॉस्पिटल का। एडमिशन फ़ीस 35,000, लिबर्टी फ़ीस 5,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,35,000 देने पड़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर में आपको ये आप माइनस करोगे, ये वन टाइम फ़ीस है, तो जो बनती है वो आपको सेकंड सेमेस्टर से देनी पड़ेगी हर सेमेस्टर में। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। इंडस यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर, हाउ टू अप्लाई। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी एडमिशन फ़ीस है 10,000। इसमें पर क्रेडिट आवर के हिसाब से फ़ीस है। पर क्रेडिट आवर की फ़ीस है 7,500। फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं 18 क्रेडिट आवर्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो क्रेडिट आवर के हिसाब से फ़ीस लेती है। इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि क्रेडिट आवर्स से आप फ़ीस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप एजुकेशन इन कराची के चैनल पे जाओगे, व्हाट आर द क्रेडिट आवर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड हाउ टू कैलकुलेट सेमेस्टर फीस फ्रॉम क्रेडिट पर आवर। इसमें मैंने बताया हुआ है कि आप क्रेडिट आवर्स से सेमेस्टर फीस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इकरा यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया सेम होगा। फ़ीस स्ट्रक्चर, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इसमें भी फ़ीस पर क्रेडिट आवर के हिसाब से है। तो आप उस वीडियो के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि सेमेस्टर फ़ीस कितनी बनती है। इसरा यूनिवर्सिटी सेम क्राइटेरिया, फ़ीस स्ट्रक्चर। कराची कैंपस फर्स्ट ईयर आपको ये तीनों फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद हर ईयर सिर्फ ये देनी पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई आप खुद देख लेना। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर JPMC जो कि जिना हॉस्पिटल है, ये भी गवर्नमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 60% इन प्री मेडिकल, लेकिन इसमें एक और शर्त ये है कि आपका इंटरमीडिएट 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ीस स्ट्रक्चर इसका वेबसाइट पे नहीं दिया है। तकरीबन 80,000 के आसपास पर ईयर की फ़ीस होती है। हाउ टू अप्लाई, इसके फॉर्म्स नवंबर-दिसंबर तक आते हैं। फॉर्म जिना हॉस्पिटल से मिलता है और वहीं पे सबमिट होता है, और जब आएंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। और आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि इसके फॉर्म्स आए हुए हैं या नहीं। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 60% इन इंटरमीडिएट प्री मेडिकल, लेकिन इसमें डोमिसाइल का शर्त भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। ये सीट्स है, ओपन मेरिट की 90, सेल्फ फाइनेंस 10, टोटल सीट्स 100। ये टेस्ट पैटर्न है। इसमें भी एग्रीगेट बेस्ड एडमिशन होता है, लेकिन इसका एग्रीगेट का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है।
डाउ यूनिवर्सिटी में इस तरह है कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और टेस्ट की परसेंटेज मिला के एग्रीगेट बनता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैट्रिक की जगह इंटरव्यू है। टेस्ट की 60%, इंटरमीडिएट की 30% और इंटरव्यू की 10%। ये तीनों मिला के जो स्कोर बनेगा वो आपका एग्रीगेट होगा। टेस्ट की परसेंटेज ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप जितना अच्छा टेस्ट करोगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसके एडमिशन्स भी नवंबर दिसंबर में आते हैं। जब आएंगे मैं पोस्ट कर दूंगा। फीस स्ट्रक्चर ओपन मेरिट की पर ईयर है 1 लाख और सेल्फ फाइनेंस की पर ईयर है 1.5 लाख। एडमिशन फीस जो कि सिर्फ एक बार देनी पड़ेगी वो 20,000 है। जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, सेम क्राइटेरिया। फीस स्ट्रक्चर, इसमें इन्होंने फीस स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एडमिशन फीस 10 या 20,000 है और पर सेमेस्टर फीस है 75,000। मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, क्राइटेरिया सेम होगा। फीस स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेमेस्टर आपको 1,86,000 देने पड़ेंगे अगर आप फाइलर है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 1,95,000 देने पड़ेंगे। फिर सेकंड सेमेस्टर से आपको सिर्फ ये सेमेस्टर वाली फ़ीस देनी पड़ेगी और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, इन्होंने कुछ ख़ास डिटेल्स नहीं दी हुई है वेबसाइट पे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो देवान यूनिवर्सिटी, क्राइटेरिया सेम होगा। फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन फ़ीस 15,000, ट्यूशन फ़ीस 1,90,000 पर ईयर और इनरोलमेंट फ़ीस 15,000। शुरू में आपको ये सारे देने पड़ेंगे, फिर आपकी पर ईयर फीस होगी 1,90,000। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसके एडमिशन्स भी नवंबर दिसंबर तक आते हैं। क्राइटेरिया सेम है। फीस स्ट्रक्चर, ओपन मेरिट की फ़ीस 1,82,000, सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस 2,70,000 पर ईयर। ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है जिसमें एडमिशन फ़ीस वगैरह इंक्लूड है। सेकंड ईयर में इससे फ़ीस कम होगी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एलाइड साइंसेज, ये प्रोस्पेक्टस है। फीस स्ट्रक्चर, कैटेगरी ए मेरिट की सीट्स है, फिर सेल्फ फाइनेंस है, फिर ओवरसीज़ है। ये पूरी फ़ीस लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। सुहेल यूनिवर्सिटी, जो कि पहले जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के नाम से थी। फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर 2023 ईयर। ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर है 70,000। शुरू में आपको देनी पड़ेगी 1,25,000 फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद आपको सिर्फ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी, मतलब 75,000। तक़वा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड हेल्थ साइंसेज, इन्होंने भी फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। ये जब फ़ीस स्ट्रक्चर अपडेट करेंगे तो मैं यहाँ पे भी अपडेट करूँगा, और अगर कोई यूनिवर्सिटी अपना फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज करती है तो वो भी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, इनका पर ईयर के हिसाब से होता है। शुरू में आपको 2,77,000 देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ ये 2 फ़ीस देनी पड़ेगी, ये 3 फ़ीस। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। क्राइटेरिया इसका सेम है 60% इंटरमीडिएट में, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे एडमिशन होता है, एग्रीगेट पे नहीं होता है। जैसा हमने देखा कि डाउ यूनिवर्सिटी है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज है, उनमें एग्रीगेट बेस्ड एडमिशन होता है। उसका मतलब है कि आप जितना अच्छा टेस्ट करोगे उतने आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में क्राइटेरिया डिफरेंट है। आपको टेस्ट सिर्फ पास करना होता है, टेस्ट पासिंग मार्क्स होते हैं 50। उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज देखी जाती है, जिसकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज ज़्यादा होगी उनका एडमिशन हो जाएगा, और ज़्यादातर क्लोजिंग इसकी होती है 80, 81, 82 इंटरमीडिएट की परसेंटेज। एडमिशन्स इसके भी नवंबर तक आ जाते हैं। ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग है 82% और ये फ़ीस स्ट्रक्चर है 1,34,000 पर सेमेस्टर, मतलब हर 6 महीने बाद 1,34,000। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, क्राइटेरिया सेम है। अच्छा, एक और बात, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में डोमिसाइल शर्त नहीं है।
अगर आपकी एजुकेशन कराची की है तो डोमिसाइल शर्त नहीं है। जैसे बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, डाउ यूनिवर्सिटी, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें डोमिसाइल लाजमी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में लाजमी नहीं है अगर आपकी एजुकेशन कराची की है तो। लास्ट में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, क्राइटेरिया सेम है। फ़ीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर फ़ीस है 1,51,000, ये भी पर सेमेस्टर देनी पड़ेगी। ये एडमिशन फ़ीस है, सिर्फ शुरू में देनी पड़ेगी, और ये बाकी चार्जेस है, ये भी सिर्फ वन टाइम देने पड़ेंगे। पीपल व्यूज़ अबाउट डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी। अब देखते हैं कि लोग डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी के बारे में क्या कहते हैं। सैयद मुहिब रज़ा रिजवी लिखते हैं कि बीइंग अ डीपीटी स्टूडेंट आई कैन से वन थिंग कि आपको अपने स्किल्स अच्छे करने पड़ेंगे। आप बेसिक्स और एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेज से अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हैं। अगर आपको फिजियोथेरापी में अच्छा पैसा कमाना है तो आपको अपनी स्किल्स अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी पूरा कमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं। उसामा कुरैशी लिखते हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा नहीं होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लेकिन हर चीज़ टाइम लेती है। इन इजी वर्ड्स डीपीटी का स्कोप खुद बनाना पड़ता है। लोगों का काम कहना होता है कि वो तो इजीली कह देते हैं कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, एब्रॉड में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एब्रॉड इज़ मोर डिफ़िकल्ट। लाइबा लियाकत लिखती है कि कमेंट सेक्शन में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, अंधे पॉजिटिव और अंधे नेगेटिव। ऐसे तो स्कोप किसी भी चीज़ में नहीं है। एमबीबीएस वाले अवाम से लेकर बीबीए, इंजीनियर, डीपीटी, फार्मडी सब अनएम्प्लॉयड ही है। जो कामयाब हो जाए लोगों को लगता है उस फील्ड में स्कोप है। मेन स्कोप इंसान में खुद है कि कैसे वो इस ज़माने में खुद की फील्ड से कैश करता है। कुर्रतुल ऐन नज़ीर लिखती है डीपीटी इज़ एक्सपेंडिंग एंड देयर इज स्कोप इन एवरी फील्ड, जस्ट वेट अ फ्यू ईयर्स यू विल सी वेयर इट गोज। Many specialized masters are there after DPT: neurology, cardiopulmonary, sports, musculoskeletal, pediatrics. If you are interested in treating patients, so DPT is skill-based learning which help people to improve from movement and functional disorders as well as enhance quality of life. सायरा मकबूल लिखती है डीपीटी एक बेस्ट फील्ड है, जस्ट लाइक एमबीबीएस। इसमें बहुत सारा न्यू एक्सपोजर है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप एक बेस्ट फिजियोथेरापिस्ट है। हमारा काम हर फील्ड में है, और सबसे अच्छी बात, वी फिजियोथेरापिस्ट ट्रीट्स अ पेशेंट विदाउट मेडिसिन। वी ट्राई टू हील नेचुरली विदाउट मेडिसिन सर्जरी। वी मेक देम वॉकिंग एंड गेट बैक टू लाइफ विदाउट मेडिसिन। नेहा सिद्दीकी लिखती है द फील्ड इज़ अमेजिंग, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑनेस्टी। अगर आपको काम आता होगा तो आप डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकोगे। पाकिस्तान में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये थे कुछ लोगों के व्यूज़ डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरापी के बारे में। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।